नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे कहा कि जो भी प्लांट्स है बारिश के दिनों में उनका ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये है हमारे कुंदरू की बेल और देखिए आप इसमें कुंदरू जो है हमारे आने लगे हैं और बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ये पौधा जो है वो बहुत ज़्यादा अभी बड़ा नहीं हुआ है और इनका जो ग्रोथ है लेकिन वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसके पहले हमने आप सभी लोगों से कहा है कि जिनको भी गार्डनिंग नहीं आती है, आप इस समय अपनी गार्डनिंग दिल खोल कर सकते हैं और वो ऐसे कि जो भी बीज आप लगाएंगे वो सारे के सारे बीज निकलेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने ये कुंदरू की जब बेल लगाई तो मुझे लग रहा था ये निकलेगी कि नहीं निकलेगी, जिस तरह से इस साल गर्मी आई थी। लेकिन जैसे ही बारिश आई और इसका अंकुरण हुआ और अंकुरण होते ही आप देखिए ये बहुत कम दिनों का पौधा है और इसकी जो लताएं हैं वो देखिए किस तरह से फैल रही हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस तरह की सब्जियों को आप अपने टेरेस पर जरूर लगाइए। आप देख रहे हैं कि हमने इसमें से कुछ भिंडी के पौधे आप लोगों को बताया था कि जो भिंडी कम फल रही हैं उन पौधों को आप निकाल दीजिए, और हमने वो पौधे सारे निकाल दिए थे। उसके बाद ये हमारी भिंडियां जो हैं वो दूसरी हमने इसमें लगा दिया। हम क्या करते हैं, कंटेनर्स में जैसे जैसे भिंडी तैयार होते जाती है और हम अपने जो कंटेनर्स हैं दूसरे चेंज करते जाते हैं। इसीलिए क्योंकि देखिए भिंडी ऐसी सब्जी है जो प्रतिदिन आप लोगों को लग जाती है। अगर हम घर में दिन में 3 बार सब्जी बनाते हैं तो एक बार जो है वो हमारी जो भिंडी है वो ज़रूर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जो लोग भी अपने टेरेस में अभी भी सब्जियां नहीं लगाए हैं और जो लगाने के इच्छुक हैं वो ज़रूर सब्जियों को लगाएं, जिससे कि आपके गार्डन में जो है वो बहुत अच्छी सब्जी हो। क्योंकि देखिए ये मौसम ही ऐसा है कि हर तरह के जो सीड्स है वो ग्रो करते हैं। हमने आपको इसके पहले एक बार जब वीडियो शेयर किया था आप लोग के साथ में, तो हमने आपसे कहा था कि जब भी इस तरह का कोई पौधा हो और जिसमें भिंडी देखिए यहाँ पूरी ख़त्म हो चुकी है, तो आप जो है अपने कंटेनर से, ग्रो बैग से इस तरह की जो भिंडी हैं उनको निकालते जाइए। निकालने से आपको एक फ़ायदा होगा। देखिए हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, हम भिंडी के बारे में आप लोगों को बहुत बारीकी से बताते हैं और बताने की वजह यही है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां अपने टेरेस से ले सकें। देखिए इसमें कोई भी फूल अभी नहीं है और इसमें जो फूल आते आते इतना टाइम लग जाएगा तब तक कि आपका जो दूसरा पौधा है वो कंटेनर में ग्रो हो जाएगा। रहेगी बात इन पौधों की। अब देखिए इसमें मेरे बहुत कम पौधे रह गए हैं, लेकिन जब वो 2 पौधे निकल गए, मैंने वहाँ से पौधे को निकाला। जब ये जो पॉट का जो कंटेनर की जो मिट्टी वो इस तरह से खाली हो गई, ये भुरभुरी हो गई। अब ये जो भिंडी है वो और भी अच्छी जो है वो ग्रोथ करेगी, क्योंकि अब जो इतना भी मैं खाद डालूंगी वो सारा खाद जो 6 पौधे लेते थे अब उसमें 3 से 4 पौधे लेंगे। तो क्या होगा कि हमारी भिंडी और भी अच्छे से आएगी, क्योंकि उन पौधों ने हमें जो है वो फल दे दिए हैं। तो अब हम यही चाहेंगे कि ऐसे पौधों को हम बिल्कुल निकाल लें। और हमने आप लोगों से कहा है कि जब भी आप इसमें किसी भी तरह का कीटनाशक डालें तो जैसे ये छोटी छोटी भिंडियां हैं ना, सारी पौधों से बिल्कुल निकाल लीजिए। तो इस तरह से पूरी भिंडियों को खाली कर दें और खाली करने के बाद में अच्छे से खाद और कीटनाशक उसमें ज़रूर डालिए, जिससे कि आपके भिंडी के पौधे में जाले जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। जब भी हमें कीटनाशक किसी भी तरह का डालना होता है या हमें खाद डालना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने पौधों से जितनी भी छोटी बड़ी भिंडी है वो सारी हम निकाल लेते हैं। ये करेले जो है गर्मी में आपने देखा कि किस तरह से बिल्कुल मुरझा गए थे, लेकिन जैसे ही बारिश आई है ये देखिए, जैसे ही बारिश आई है ये देखिए करेले किस तरह से हमारे जो है वो तैयार होना शुरू हो गए हैं। तो देखिए हर जो पौधा है ना, हम चाहे उसमें कितना भी सुबह शाम दोपहर कितना भी पानी डाल लें, लेकिन जो बारिश में इनको जब मिलती है और एक गर्मी और बारिश जब 2 चीज़ मिलती हैं तो ये जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे तैयार भी होते हैं और इनमें जो है वो फल भी जो है आपके बहुत अच्छे से तैयार होते हैं।
गलकी का वीडियो हम आप लोगों को हमेशा देते रहते हैं। वजह कि गलकी जो है वो अब बहुत तेज़ी से तैयार होगी। हमारी जो गलकी है वो काफ़ी अच्छी तैयार हुई हैं और हम बराबर इनकी हार्वेस्टिंग करते ही रहते हैं। भिंडी है, गलकी है, ये सारी सब्जियां जो हैं आपकी बहुत जल्दी तैयार होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये फल आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा। अगर किसी कारणवश आप 1 या 2 दिन नहीं तोड़ पाते हैं तो ये जो है वो काफ़ी बड़ी और मोटी हो जाती हैं। लौकी के ऊपर में हमने आप लोगों को काफ़ी वीडियोस दिए हैं और ये देखिए किस तरह से लौकियां जो है वो फिर से लगनी शुरू हो गई है। और मैंने तो इनका सबका हैंड पॉलिनेशन किया है और आप देख सकते हैं कि वो भी लौकी जो है हैंड पॉलिनेशन के बाद देखिए किस तरह से तुरंत हमारी बढ़ चुकी है। लेकिन मैं चाहूँगी कि ये मेरे इस लौकी का फल पहला फल है तो थोड़ा सा वो बड़ा हो जाए और उसके बाद ही मैं इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो करूँ। हाल ही में हमने आपको कर्मी साग का एक वीडियो शेयर किया था और आप देख रहे हैं कि ये कितने जल्दी इनका जो है वो ग्रोथ हो रहा है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कर्मी साग के साथ साथ एक खट्टी साग भी होती है और उसको बारिश में आप ज़रूर लगा लीजिए। क्योंकि देखिए आजकल तो ऐसा है कि टमाटर हर सीज़न में मिलते हैं और लोग हर सीज़न में टमाटर जो है वो ख़रीद के खाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि जो टमाटर थे वो हमें मार्च तक मिलते थे। उसके बाद हम जब नए आम आ जाते थे तो आम के खट्टे से काम चलाया करते थे और जब जून में आम ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि जून के टाइम पे सारे आम जो कच्चे आम है वो ख़त्म हो जाते हैं, तब हम लोग खट्टी साग का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी हर सीज़न में टमाटर चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो लोग ख़रीद ही लेते हैं और उससे अपना जो खाना है वो बनाते हैं ज़्यादातर। लेकिन हम लोग आज भी उसी पुराने तरीके से चल रहे हैं और आज भी हम इसी तरीके को अपना इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखिए सबका जो खट्टापन होता है वो अलग है। टमाटर का खट्टा अलग है, आम का खट्टा अलग है, वैसे ही खट्टी साग का भी जो खट्टापन है वो अलग है। तो हम यही कहना चाहेंगे आपको कि हर सीज़न में हर पौधे, हर सब्जी और हर फल का आनंद लेना चाहिए। देखिए मार्केट में, बड़े मॉल में तो आज भी पालक की साग मिलती होगी, लेकिन एक्चुअली पालक साग का जो हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल भी सीज़न अभी नहीं है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि देखिए जब अब ऐसा है ना कि पालक का सीज़न नहीं है लेकिन लोग पालक खा रहे हैं, पालक आपको मिल भी रही है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जिस मौसम में जिस सब्जी का सीज़न हो आपको वही बनाना चाहिए। वो ज़्यादा टेस्टी और अच्छा होता है, वो हमारे शरीर के लिए भी हेल्दी होता है। हेल्दी होने की वजह क्या है? देखिए नेचर है, नेचर ने हमें ये चीज़ दिया है अपने अनुसार, अपने मौसम के अनुसार। तो हमें क्या करना है, कोशिश यही करना है कि हम अपने मौसम के अनुसार सब्जियों का चुनाव करें और उन्हें खाएं। ऐसे तो फिर साल भर हर सब्जियां मिलती है, लेकिन फिर भी ऐसी जो सब्जियां हैं वो अपने मौसम में ही मिलती है। तो ऐसी ऐसी सब्जियों का अपने टेरेस पे ज़रूर चुनाव करिए। जब हमने अपने गार्डन से इतनी सब्जी तोड़ी तो हम चाहेंगे कि हम इस तरह से फल भी तोड़ लें। हालांकि अमरूद जो है वो चिड़िया लोग जो है वो हमारे अमरूद प्रतिदिन खा रही हैं और वो इन अमरूदों का बड़ा आनंद भी ले रही हैं और हम भी यही चाहते हैं कि वो ज़रूर खाएं। क्योंकि देखिए आज के समय में अगर एक गौरैया चिड़िया जो जहाँ सारे फ्लैट हैं, जहाँ सारे घर हैं, उस बीच अगर उसको इस तरह से पेड़ में अगर चीज़ें मिलती है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती होगी कि चलिए मुझे भी कुछ ऐसे फल मिल रहे हैं जो मैं ताज़े पेड़ से खा सकती हूँ। तो ये देखिए ये भी अमरूद हमारा पक रहा है और मैं चाहूँगी कि इनको अभी 2-4 दिन और छोड़ दूँ, क्योंकि जब एक साथ अगर मैं सारे अमरूद तोड़ दूँगी तो जो मेरे टेरेस में जो गौरैया है वो जो है थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गौरैया आए और बिल्कुल अमरूदों को खाएं। हालांकि इस अमरूद का मैंने टेस्ट अभी नहीं देखा है,
लेकिन इतना मुझे पता है कि ये अमरूद सुनने में आया है कि ये अमरूद काफ़ी मीठे हैं। जो हमने अमरूद अभी तोड़े उनसे भी ज़्यादा ये मीठे अमरूद है। और इनमें जो पल्प है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इनमें जो है पल्प पाया जाता है। क्योंकि कई बार जब हम कुछ ऐसे अमरूद तोड़ लेते हैं मार्केट से जिनमें जो है पल्प कम होता है, लेकिन इनमें जो है वो पल्प काफ़ी अच्छा है। इनका जो ऊपर का छिलका है, इनका जो ऊपर का लेयरिंग है वो जो है थोड़ी सी पतली है। ये है हमारे जो काले अमरूद, और मुझे पता है कि ये जो अमरूद है वो पूरी तरह से पक चुका है। ये देखिए अंदर जो है इसका पर्पल कलर है। मैं अभी इस वक्त इसलिए नहीं काट पा रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी नीचे था और नीचे होने से इसमें थोड़ी हल्की मिट्टी लग गई है। लेकिन इतना है कि अंदर का जो कलर है ये बिल्कुल जिस तरह से ये पत्ते हैं इसी तरह से इस अमरूद का अंदर का कलर है। तो ऐसे अमरूद आप बिल्कुल लगाइए, और हम आपको बता रहे हैं कि बहुत अच्छे से ये हो जाते हैं। बहुत छोटा पौधा था जब मैंने इसे लगाया था, और उसके बाद देखिए ये इस तरह से इसमें जो है फल आए हुए हैं। जब हमारे यहाँ गर्मियों में कोई भी सब्जियाँ नहीं हो रही थी, बहुत कम हो रही थी, और कंटेनर्स ऐसे ही खाली और सूखे पड़े थे, उस वक्त मैंने इस तरह की फ्रूट ककड़ी जो मेरे गार्डन से निकली थी उनके बीजों को मैंने लगा दिया था। और मक्के के जो पौधे थे हमारे, जो मक्के की हमने हार्वेस्टिंग करी थी, हमने मक्के के पौधे नहीं निकाले थे और इन पौधों को इस तरह से छोड़ दिया था। क्योंकि गर्मियों में जो फल गर्मियों के होते हैं, भले बहुत तेज़ गर्मी आने से उनमें फल ना पकड़े, लेकिन उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो जीवित रहते हैं। तो देखिए इस तरह से इसमें आप देखिए कि इसके जो फल हैं वो कितने बड़े इसमें आए हुए हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, और अभी भी इसमें देखिए काफ़ी छोटे छोटे जो हैं वो फल आए हुए हैं। लेकिन जो डाल है वो बहुत ज़्यादा एक साथ फल नहीं दे पाती है। अब जब हम उनके हार्वेस्टिंग करेंगे तब जाकर ये जो फल हैं वो बड़े होंगे। लेकिन हार्वेस्टिंग हम तभी कर पाते हैं इसकी जब ये स्वयं पकते हैं और ये स्वयं अपनी डाल को छोड़ते हैं। तो अभी ये कुछ दिनों तक उसमें और रहेंगे, लेकिन आज मैं उसमें नेट लगा दूंगी। अगर मैंने उसको नेट नहीं लगाया तो क्या होगा, कोई भी जैसे चूहा हो गया या कोई भी इस तरह का जानवर जो उसको दांत लगा सकता है। तो आप क्या करिए, आपके गार्डन में इस तरह से जब भी फल निकले और जैसे देखिए थोड़े बड़े हो जाएं, थोड़ा उनमें मिठासपन आ जाए, तो उस वक्त उस पर नेट ज़रूर लगा दीजिए। मैंने ज़्यादातर जब भी अपने इस तरह के जो खरबूज थे उनको मैंने हैंड पॉलिनेशन ही किया है, और हैंड पॉलिनेशन से ही वो वाला जो खरबूज है, जो फ्रूट ककड़ी है मेरी, वो हैंड पॉलिनेशन से ही तैयार हुई है। क्योंकि अभी भी जो हमारी मक्खियां हैं इनमें जो है उतनी तरीके से नहीं आ रही है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, अभी हम आपको शाम को बता रहे हैं, लेकिन कोशिश करिएगा अगर आपके गार्डन में इस तरह से अगर कोई फल है तो उन्हें सुबह के टाइम पे पॉलिनेशन ज़रूर करिए। अगर आप सुबह नहीं आ पाते हैं तो चलिए आपकी मजबूरी है, जिस तरह से आज हमारी मजबूरी है कि आज हम सुबह नहीं आ पाए हैं और इस तरह से शाम को आके हम इनका पॉलिनेशन कर रहे हैं। लेकिन सुबह के टाइम होने से जो उसके पराग के कण होते हैं वो उसमें बहुत अच्छे होते हैं। शाम तक उसमें चींटियाँ लग जाती है और चींटियाँ जो होती है उसके पराग के कण खा लेती है, क्योंकि उनमें काफ़ी मिठास जो है वो होती है। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने आज अपनी सब्जियों के साथ साथ आपको एक फ्रूट्स के बारे में भी बताया है। अमरूद है, पपीता है, ये सारी चीज़ें तो हम आपको बताते हैं। अपने गार्डन में कुछ इस तरह के भी फ्रूट्स जो हैं वो ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपको हेल्दी फ्रूट्स भी अपने गार्डन से मिलते रहें। तो जैसे हमने थोड़ी सी भिंडी, साग, तोरई और करेले, और साथ में हमने कुछ जो हैं वो फ्रूट्स निकाले हैं। तो यही हमारी छोटी सी डेली हार्वेस्टिंग है, और ये इस तरह की हार्वेस्टिंग हम प्रतिदिन कर लेते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप तक हमारे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हम आपसे लास्ट में जाते जाते ये कहना चाहेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।